कर्नाटका के घने जंगलों के पास एक पुराना गांव था, देवखेड़ा। गांव छोटा था, लेकिन उसके बारे में एक अजीब सी बात मशहूर थी। गांव वाले कहते थे, रात को जंगल की तरफ से अगर किसी औरत की हंसी सुनाई दे तो कभी उस आवाज़ का पीछा मत करना, क्योंकि वो कोई आम औरत नहीं होती, वो होती है यक्षिनी। पुरानी तांत्रिक कथाओं के मुताबिक यक्षिनी एक ऐसी आत्मा होती है जो कभी बहुत सुंदर और जवान औरत थी, लेकिन किसी धोखे, अत्याचार या अधूरी इच्छाओं की वजह से उसकी मौत हो जाए तो उसकी आत्मा शांति नहीं पाती और फिर वो बन जाती है यक्षिनी। यक्षिनी एक ऐसी रूह होती है जो आदमी को अपनी खूबसूरती और मीठी आवाज़ से फंसाती है और फिर उसकी जान और आत्मा दोनों ले लेती है। गांव के लोग कहते थे, जंगल के अंदर एक पुराना बरगद का पेड़ है और हर रात 3 बजे के आसपास वहाँ से एक औरत की मीठी हंसी और पायल की आवाज़ सुनाई देती है। एक बार शहर से एक लड़का गांव आया। उसका नाम था अर्जुन। वो एक ट्रैवल ब्लॉगर था। उसे हॉन्टेड जगह एक्सप्लोर करना पसंद था। जब उसने गांव वालों से यक्षिनी की कहानी सुनी तो उसने तुरंत डिसाइड किया कि वो जंगल में रात को वीडियो शूट करेगा। गांव के एक बूढ़े ने उसे रोकने की कोशिश भी की। उसने धीरे से कहा, बेटा, जंगल में जो रहता है ना, वो इंसान को पहले मोहित करता है, फिर मार देता है। लेकिन अर्जुन को लगा ये सब बस लोक कहानियाँ हैं और उस रात कैमरा और टॉर्च लेकर वो जंगल के अंदर चला गया। जंगल के अंदर जाते ही हवा अजीब सी ठंडी हो गई। पेड़ इतने घने थे कि चांद की रोशनी भी मुश्किल से आ रही थी। हर तरफ बस अंधेरा और सन्नाटा था। अर्जुन कैमरा में बोल रहा था, गाइस, अभी मैं उस जंगल के अंदर हूँ जहाँ यक्षिनी की कहानी फेमस है। देखते हैं सच क्या है। तभी दूर से पायल की हल्की सी आवाज़ आई। अर्जुन रुक गया। उसने टॉर्च उस डायरेक्शन में मारी, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। फिर अचानक एक औरत की मीठी सी हंसी जंगल में गूंज उठी। अर्जुन के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आई, जैसे किसी ने उसके दिमाग पर जादू कर दिया हो। और फिर पेड़ों के बीच से एक औरत धीरे धीरे सामने आई। वो बेहद खूबसूरत थी। लंबे काले बाल, लाल साड़ी। उसकी आंखें इतनी गहरी थी कि अर्जुन उनसे नज़र ही नहीं हटा पा रहा था। वो धीरे से बोली, तुम मुझे ढूंढ रहे थे? उसकी आवाज़ शहद जैसी मीठी थी। और फिर अर्जुन ने कहा, तुम कौन हो? वो धीरे से मुस्कुराई और अर्जुन के बिल्कुल पास आ गई। फिर उसने धीरे से कहा, लोग मुझे यक्षिनी कहते हैं। अर्जुन पहले तो हंसा, लेकिन अगले ही पल उसकी नज़र उसके पैरों पर गई और उसका खून जम गया। उसके पैर उल्टे थे, बिल्कुल उल्टे। तभी उस औरत की मुस्कान धीरे धीरे डरावनी होने लगी। उसके होठों के कोने फटने लगे, आंखें काली होने लगी और उसका चेहरा इंसानी चेहरे से कुछ और ही बन गया। उसके दांत लंबे और तीखे होने लगे। बालों का झुंड हवा में हिलने लगा और उसकी आवाज़ अचानक बदल गई। अब भागना चाहते हो? अर्जुन डर के मारे पीछे हटने लगा, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। यक्षिनी ने एक ही पल में अर्जुन का गला पकड़ लिया और उसके हाथों से कैमरा ज़मीन पर गिर गया। लेकिन रिकॉर्डिंग चलती रही। कैमरा में बस एक ही चित्र रिकॉर्ड हुई, यक्षिनी का डरावना चेहरा और उसकी खौफनाक हंसी। और फिर कैमरा की स्क्रीन ब्लैक हो गई। अगली सुबह गांव वालों को जंगल के पास अर्जुन का कैमरा मिला, लेकिन अर्जुन कभी नहीं मिला। कैमरा के लास्ट रिकॉर्डिंग में बस एक ही क्लिप रिकॉर्ड हुई थी। वो यक्षिनी की थी, जिसमें वो कह रही थी, एक और मिल गया। गांव वाले आज भी कहते हैं, अगर रात को जंगल के पास से पायल की आवाज़ आए तो कभी पीछे मुड़ के मत देखना, क्योंकि हो सकता है यक्षिनी आपको देख रही हो। अगर आपको ऐसी रियल हॉरर स्टोरीज और डरावनी कहानियाँ पसंद है तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि इस चैनल पर आती है ऐसी कहानियाँ जो शायद आपको सोने ना दे।
एक और मिल गया।